हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल सक्सेस कंद्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को एक बेहतरीन ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। दोस्तों, भारत के प्रमुख जो है बांध के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, कौन सा स्टेट में कौन सा बांध है और कौन से नदी पर कौन सा बांध है, उसके बारे में मतलब ट्रिक मैंने बनाया है। दोस्तों, आई होप कि आप लोग को यह ट्रिक अच्छा लगेगा। दोस्तों, यदि यह ट्रिक आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तो आइए आप लोग को बताते हैं इस बेहतरीन ट्रिक के बारे में और आप लोग को बताते हैं भारत के प्रमुख बांध के बारे में। दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट बांध होगा दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध तो किस तरह से हम लोग याद रखेंगे कौन सा बांध है और कौन सा स्टेट में, तो उसके बारे में आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं। दोस्तों, एक स्टोरी टाइप से बताते हैं। दोस्तों, एक लड़का था। दोस्तों, एक लड़का था और वह जहाज से उतरा। उतरने के जस्ट बाद वह जो है गिर गया। दोस्तों, जहाज से उतरा और वह गिर गया। तो उत्तरा से आप लोग ये सोच सकते हैं दोस्तों उत्तराखंड, और गिर से सोच सकते हैं दोस्तों भागीरथी। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। दोस्तों, स्टोरी टाइप से आप लोग को बताते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा आ गया दोस्तों? भागीरथी। जहाज से उतरा और वो लड़का जो है गिर गया, तो गिर से हो गया दोस्तों भागीरथी। भागीरथी। देखिए, गिर एक वर्ड आता है दोस्तों, गिर। तो गिर से मैंने सोचा भागीरथी, और भागीरथी कहाँ पे है दोस्तों? उत्तरा से हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। तो उत्तराखंड हो गया दोस्तों। तो इससे हमारा दो क्वेश्चन जो है दोस्तों कवर हो गया। दोस्तों, एक पूछा जाएगा आपको उस भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो भागीरथी हो गया दोस्तों। और भागीरथी नदी कहाँ पे है दोस्तों? तो उत्तराखंड में है दोस्तों। तो इस तरह से दो क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग इस तरह से सीख गए। दोस्तों, तो अब देखते हैं नागार्जुन सागर बांध। देखिए, नागार्जुन सागर बांध, तो यह बांध कौन सा नदी पे है उसका ट्रिक आप लोग को समझाते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले एक चीज आप लोग देखिए, नागार्जुन। तो इसमें एक शब्द निकल के आता है दोस्तों अर्जुन। एक शब्द निकल के आता है दोस्तों अर्जुन। और आप लोगों को पता होगा दोस्तों, महाभारत यदि आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि अर्जुन ने जो है दोस्तों कृष्ण भगवान से युद्ध करने के लिए शिक्षा ग्रहण की थी। दोस्तों, शिक्षा ग्रहण किया था। तो कृष्ण भगवान से शिक्षा ग्रहण किया था। तो कृष्ण से आप लोग सोच सकते हैं कृष्णा नदी। क्या हम लोग याद रखेंगे दोस्तों? कृष्ण से कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। और ये कहाँ पे है दोस्तों कृष्णा नदी? तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। तो लिख देते हैं आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी कहाँ पे है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। और देखिए हमारा अलमाटी बांध। अब देखिए, अलमाटी में एक वर्ड निकल के आता है दोस्तों माटी। देखिए, माटी से हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सोचे हैं दोस्तों, अलमाटी बांध। तो माटी देखिए दोस्तों, कृष्ण भगवान बचपन में माटी खाया था। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, यदि कृष्ण भगवान का आप मूवी देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। अलमाटी यानी कि माटी एक शब्द निकल के आ रहा है दोस्तों। तो माटी कृष्ण भगवान बचपन में खाया था। तो कृष्ण भगवान ने माटी खाया था, तो कृष्ण भगवान से आप लोग याद रख सकते हैं लाइफ टाइम के लिए दोस्तों कृष्णा नदी। क्या रखेंगे दोस्तों याद? कृष्णा नदी। तो ये भी हो गया दोस्तों कृष्णा नदी। और ये कहाँ पे है दोस्तों? कृष्णा नदी कहाँ पे है आप लोग को पता होगा। कृष्णा नदी जो है दोस्तों वो जो है कृष्णा नदी हो गया आपको, कृष्णा नदी केरल में होगा शायद, केरल में कर्नाटक। कृष्णा नदी कर्नाटक में है दोस्तों, कर्नाटक। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे कृष्णा नदी कर्नाटक। अब देखिए अगला इडुक्की बांध। तो देखिए इडुक्की बांध, तो एक आप लोग को स्टोरी समझाते हैं। इडुक्की बांध, देखिए इडुक्की कोई नदी है, और इडुक्की नदी में आप लोग को यदि मतलब स्नान करना हो या फिर डुबकी लगाना हो तो उसके लिए एक कंडीशन दिया गया है दोस्तों कि आपको पहले रुपया पे करना होगा। उसके बाद ही आप इडुक्की बांध में जो इडुक्की नदी में आप डुबकी लगा सकते हैं। तो रुपया पे करना होगा, तो पे करने से आप लोग सोचेंगे या फिर याद रखेंगे पेरियार नदी। इडुक्की बांध पेरियार नदी। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे पेरियार, इडुक्की बांध, पेरियार नदी। उसके बाद देखिए भाखरा नांगल बांध। देखिए भाखरा नांगल बांध, नांगल से आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों। एक चीज़ आप लोग को बता रहे हैं, नांगल से आप लोग क्या याद रखेंगे कि देखिए दोस्तों
नांगल नांगल जो दोस्तों, नांगल एक भाखड़ा बांध एक प्रकार का बांध हुआ दोस्तों। समझिए बारिश हुआ दोस्तों, जैसे बारिश हुआ तो नांगल में बांध जो है लूज पड़ गया। बारिश होने के बाद नांगल में बांध लूज हो गया, जिसके कारण वहाँ के लोगों को चलने में दिक्कत होने लगा दोस्तों। तो लूज पड़ने लगा, तो लूज एक वर्ड निकल के आ रहा है दोस्तों, लूज पड़ने लगा। तो लूज से आप लोग सोच सकते हैं सतलुज नदी। क्या सोचेंगे दोस्तों? सतलुज नदी। तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों सतलुज नदी। सतलुज नदी याद रखेंगे, सतलुज नदी। और सतलुज नदी कहाँ पे है दोस्तों? तो वो है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। सतलुज नदी कहाँ पे है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मेटूर बांध। अब देखिए मेटूर, तो मैंने टूर से एक शब्द बनाया, मतलब एक ट्रिक बनाया दोस्तों। मेटूर में टूर से एक शब्द मैंने बनाया दोस्तों। देखिए सीता अपने सहेली से मिलने के लिए, सीता अपने सहेली से मिलने के लिए कावेरी के गांव टूर पे गया। सीता अपने सहेली से मिलने के लिए कावेरी के गांव टूर पे गया। तो देखिए कावेरी के गांव गया दोस्तों, तो कावेरी के गांव गया, तो कावेरी से आप लोग याद रखेंगे कावेरी नदी। क्या याद रखेंगे दोस्तों? कावेरी नदी। तो मेटूर बांध किस नदी पर हो गया दोस्तों? कावेरी, कावेरी, कावेरी नदी। क्या याद रखेंगे दोस्तों? कावेरी नदी। क्या दोस्तों आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ये ट्रिक मैंने अपने से खुद से बनाया है दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे इसी तरह का आप लोग को ट्रिक मिलते रहेगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट हमारा अमरावती नदी, अमरावती बांध। देखिए अमरावती बांध जो है दोस्तों, अमरावती नदी के नाम पर ही रखा गया था। अमरावती बांध जो दोस्तों अमरावती नदी के नाम पर ही रखा गया था। इसका कोई ट्रिक नहीं होने वाला है, डायरेक्ट याद करेंगे अमरावती बांध अमरावती नदी। तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों अमरावती, अमरावती, अमरावती नदी डायरेक्ट। क्योंकि अमरावती बांध जो दोस्तों अमरावती नदी के नाम पर ही रखा गया था, इसलिए अमरावती बांध का कोई ट्रिक नहीं होने वाला है दोस्तों। डायरेक्ट याद रखेंगे अमरावती बांध अमरावती नदी। उसी तरह देखिए कोयना बांध। अमरावती बांध कहाँ पे है दोस्तों? आप लोग याद रख लीजिएगा। अमरावती बांध जो है दोस्तों तमिलनाडु में है। कहाँ पे है दोस्तों? तमिलनाडु में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट कोयना बांध। ये कोयना बांध जो है दोस्तों कोयना नदी के नाम पर ही रखा गया था। कोयना, कोयना नदी के नाम पर ही रखा गया था। कोयना नदी के नाम पर ही रखा गया था कोयना बांध दोस्तों। और ये कोयना नदी जो है दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों? कोयना नदी आप लोगों को पता होगा कि महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है दोस्तों? कोयना नदी जो है महाराष्ट्र में है। और कोयना बांध जो है दोस्तों कोयना नदी के नाम पर ही रखा गया, तो इसलिए अमरावती बांध और कोयना बांध का कोई ट्रिक नहीं होने वाला है दोस्तों। उसके नाम पर ही उसका नदी है, से आप लोग याद रख सकते हैं। इसका कोई याद रखने का ट्रिक नहीं। डायरेक्ट अमरावती बांध आएगा तो अमरावती नदी, या फिर कोयना बांध आएगा तो कोयना नदी। डायरेक्ट याद रखिएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट आप लोग को बताते हैं। देखिए मेथान बांध। अब देखिए मेथान बांध, तो आप लोग एक चीज़ सोच सकते हैं दोस्तों, मेथान से आप लोग एक चीज़ याद रखिए पहले। मैथन को आप लोग कुछ देर के लिए समझिए मैराथन। और मैराथन किस में होता है दोस्तों? दौड़ में मैराथन होता है दोस्तों। तो मैराथन इसको समझेंगे कुछ देर के लिए। तो देखिए मैराथन की दौड़ जो दोस्तों 1 किलोमीटर से बढ़ाकर 3 किलोमीटर कर दिया गया। मैराथन जो है दोस्तों 1 किलोमीटर से बढ़ाकर 3 किलोमीटर कर दिया गया। एक स्टोरी वाइज आप लोग याद रखिएगा। मैराथन 1 किलोमीटर से बढ़ाकर 3 किलोमीटर कर गया। तो देखिए कोई व्यक्ति है जो 1 किलोमीटर दौड़ता है और उसे 3 किलोमीटर दौड़ना पड़ रहा है दोस्तों। तो ऑब्वियसली सी बात है उसे बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा दोस्तों। और मतलब वो जो दौड़ेगा, रन करेगा, तो उसके शरीर से बहुत ज़्यादा पानी मतलब पसीना झरने लगेगा। तो आप लोग क्या याद रखेंगे? बढ़ाकर यहाँ पे शब्द एक निकल के आ गया दोस्तों। तो डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे मैथान बांध बराकर नदी, बराकर नदी, बराकर नदी। यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर से बढ़ाकर 3 किलोमीटर किया गया। मैंने क्या ट्रिक बनाया दोस्तों? 1 किलोमीटर से बढ़ाकर 3 किलोमीटर किया गया। तो बढ़ाकर किया गया, तो इसलिए बढ़ाकर से आप लोग याद रखेंगे बराकर नदी। और ये कहाँ पे है दोस्तों? झारखंड में दोस्तों। कहाँ पे है? झारखंड में। तो इस तरह से आप लोग याद करेंगे झारखंड। अब देखिए और दो मतलब आ गया दोस्तों, और दो बचा है, उसको बताते हैं। देखिए अब रंजीत सागर बांध। रंजीत सागर बांध या रंजीत सागर बांध का दूसरा नाम है थीन बांध दोस्तों। थीन बांध या रंजीत सागर बांध। आप लोग इसको कैसे याद करेंगे कि कौन सा नदी पे ये रंजीत सागर बांध है? तो मैंने एक चीज़ सोचा है दोस्तों, र से रंजित और र से रावी, र से रावी,
र से रंजित और र से रावी नदी, डायरेक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। इस तरह से आप लोग को यदि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आते हैं बांध से रिलेटेड, तो आप लोग सोच कर ही मतलब ट्रिक लगा देंगे, 100% सही होगा आप लोग को दोस्तों, 100% सही होगा दोस्तों। तो र से रंजित और र से रावी नदी, तो रंजित सागर बांध कौन सा नदी पे दोस्तों, दोस्तों तो रावी नदी पे है। उसके जस्ट अब लास्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा बांध दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों, हीराकुंड बांध है दोस्तों। कौन सा है, हीराकुंड बांध। देखिए भारत का सबसे बड़ा बांध है, तो ऑफिशियली सी बात है कि बहुत ही बड़ा नदी पर भी बांध होगा दोस्तों, या महानदी पर भी बांध होगा दोस्तों। तो इसका डायरेक्ट ट्रिक बता दिया आप लोग को, महानदी बड़ा पे यदि बांध है तो महानदी पे होगा, बड़ा नदी पे होगा, तो महानदी आप लोग सोच सकते हैं। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध किस पे है दोस्तों, महानदी पे। याद रखेंगे हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध हो गया दोस्तों, एक आंसर हीराकुंड बांध। अब हीराकुंड बांध किस नदी पे है दोस्तों, तो यहाँ पे रखेंगे यार महानदी, महानदी। इस तरह से यहाँ पे देखिए दो मतलब क्वेश्चन निकल के आता है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों, तो हीराकुंड बांध। अब पूछेगा तो हीराकुंड बांध किस नदी पे है दोस्तों, तो आप लोग क्या याद रखेंगे, महानदी, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बांध है, ऑफिशियली से बात है, बड़ा मतलब नदी भी होगा, महानदी होगा, तो इसलिए महानदी याद रखेंगे। तो ये था मेरा दोस्तों प्रमुख देश के प्रमुख बांध का जो है किस तरह से आप लोग याद रखेंगे, किस सागर पे कौन सा बांध है, तो आप लोग को बता दिए दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और फिर मिलते हैं कल एक नए ट्रिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग यहाँ तक जीके ट्रिक्स वाले नोट में जो आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, और आप लोग एक नोट बना लीजिएगा जीके ट्रिक्स का, जीके ट्रिक्स का नोट बना लीजिएगा। और मैं जिस तरह से आप लोग को ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, उसी तरह से आप लोग ट्रिक को मतलब नोट कीजिएगा और उसका आंसर लिखिएगा दोस्तों। तो आप लोग एक दो बार रिवाइज जैसे ही कीजिएगा तो आप लोग को 100% याद हो जाएगा दोस्तों, 100% आप लोग को याद हो जाएगा। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए दोस्तों।